2022 का चुनाव काफ़ी नज़दीक आता जा रहा है और उसमें सारी पार्टियां अपना दम लगा रही हैं। 2022 के चुनाव होने के बाद ये पता चलेगा कि कौन किस पे भारी है और किसकी उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है। भाजपा के लोग चाहते हैं कि दोबारा भाजपा की सरकार बने उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी के लोग चाहते हैं कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बने और बहुजन समाज पार्टी के लोग चाहते हैं कि 2022 में बहन जी की सरकार बने। लेकिन ये चुनाव के बाद पता चलेगा कि कौन किस पे भारी है और किसकी सरकार बनती है 2022 में। फिलहाल मैं जहाँ पे उपस्थित हूँ ये दुबारी है और दुबारी का रोड बहुत ही ख़राब है। सरकार कोई भी हो रोड पे उनको इसका संज्ञान लेना चाहिए और ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जनता के टैक्स के पैसे से ही सरकार किसी चीज़ का निर्माण करती है और जनता के टैक्स का पैसा सही जगह पर इस्तेमाल करना चाहिए सरकार को। अगर रोड सही होता तो यहाँ के व्यापारी, यहाँ के किसान, यहाँ के स्कूली बच्चे। चलिए लास्ट सवाल आपसे है, 2022 में किसकी सरकार बनेगी? देखिए 2022 में विकास का रफ्तार जो थमेगा उसी की सरकार बनेगी। और विकास, युवा परेशान है, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, व्यापारी परेशान है, मार्केट में पैसा नहीं है। 2000 का नोट कोई देखे तो बताए। नौकरी का नाम लिए आप, भाजपा सरकार में 4.5 लाख से ज़्यादा नौकरियां दी गई है। 4.5 लाख नहीं, 1.5 लाख शिक्षा मित्रों को रोजगार मुक्त कर दिया गया है। बस वही 1.5 लाख जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई उसमें भी घोटाला हुआ। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में 4.5 लाख नई वैकेंसियाँ हुई कुछ नहीं हुई है। हम आपको बता दे रहे हैं 1.5 लाख जो शिक्षा मित्रों को अखिलेश यादव जी जो 4,000 पाते थे उन लोगों को 30,000 रुपये कर दिए। जोगी जी आए सारे लोगों को भगा दिए। बताइए कितने शिक्षा मित्र की आत्महत्या हुई, कितने शिक्षा मित्र मर गए। उसके बाद सुनिए क्या हुआ, उसी भर्ती को ये 69,000 34,000 करके भर्ती किए जोगी जी। उसमें भी बहुत बड़ा घोटाला हुआ शिक्षा के नाम पर। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग शिक्षा नहीं चाहते हैं, रोजगार नहीं चाहते हैं, गरीबी दूर नहीं करना चाहते हैं। ये लोग मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम यही करके सत्ता में बैठे हुए हैं और महंगाई चरम पे है। अगर ये लोग फिर से सत्ता में आए तो देश बेच के भागने की तैयारी में है। अभी आपने सुना है कि उनके साथी अंबानी जी अपना घर लंदन में खरीद लिए हैं, भागने की तैयारी में है देश के लोग। क्या नाम है सर आपका? महातम जी। ये जो रोड पे चर्चा हो रही है आज, इस रोड के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? रोड पे यही चर्चा है कि सभी गांव वाले रोड पे आ गए हैं। आप सामने देख रहे हैं। यहाँ से अगर जो साइकिल से चलना है तो आप अगर जो जाके देखें, यहाँ से 3 किलोमीटर जाएंगे तो रास्ते में 2-3 लोग गिरे हुए मिल जाएंगे। रोड की हालत है, मधुबन विधानसभा चालू होती है, मधुबन से आज यहाँ पूर्व सांसद हैं यहाँ वहीं तक खराब है और हर जगह ठीक है। लास्ट में बलिया का छोर है, वहीं हमारे हरिनारायण राजभर भाजपा के सांसद थे, वहीं तक ये रोड जाती है। मऊ छोर है वहाँ तक खराब है। जब बलिया पड़ती है तो पता नहीं कैसा है। आप मधुबन जाके देखिए, आप कितना टाइम लगेगा आपको जाने में। यही तो स्थिति है। आप खुद देख ले, पूछने की क्या बात है। ये दोबारे ही नहीं, सुनिए दोबारे ही नहीं, धर्मपुर सरकार से किस तरह की अपील करना चाहेंगे आप? सब सरकार से अपील करेंगे कि हाथ जोड़ के जनता में माफ़ी मांग ले कि 5 साल हमने बहुत गलती किया, हम अपने घर में बैठ रहे हैं, आप लोग काम करिए। सुनिए और दूसरी बात, इनकी सबसे बड़ी जो स्कीम है, लोग कहते हैं हाई लेवल की स्कीम है, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, बहुत हाईलाइट लोग करते हैं। सोच लीजिए, गैस पहले मिलता था 400 और मिलता है 200, 600 रुपये एक्स्ट्रा हो गया। वही 600 में से 500 लौटा देते हैं और 600 रुपये 500 लौटा देते हैं, 100 रुपये बचा लेते हैं और 500 रुपये पीएम योजना में दे देते हैं। 600 रुपये बढ़ाए हैं तो उसमें से 500 लौटा देते हैं, 100 रुपये बचा लेते हैं। यही उनकी प्रधानमंत्री योजना है। और एक योजना, दूसरी बात, उन्होंने कहा था कि लैट्रिन बनवाए हैं, इस दुबारी में बनवाए होंगे, जाके देख लीजिए उनकी बनवाई हुई लैट्रिन कितनी काम करने लायक दिख रही है। कोई लैट्रिन काम पे है? दूसरी बात, हमारे यहाँ जब अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो आए माननीय मनमोहन सिंह के मरने के बाद उनके नाम पे पुल बन रहा था। 2/3 यानी 2 तिहाई काम पूरा हो गया था मोहन सेतु का। आज 1/4 बचा है। वो पूरी 5 साल में भाजपा 1/4 काम को पूरा नहीं कर पाई। जहाँ थी मतलब काम जहाँ रुका था आज तक वहीं रुका है। दूसरी बात, कटान की बात होता है, यहाँ के जो हमारे यहाँ के विधायक जब हुए तो विधायक में तो कहे ठीक है चलो पार्टी के लेवल बढ़ रही, जो सरकार बन रही है उसी पार्टी का
विधायक भी बन गया, मंत्री बन गए। जब मंत्री बने तो हम लोग खुश हुए, लेकिन आज तक वहाँ आजमगढ़ से माननीय दुर्गा प्रसाद जी, उनकी कमेटी अखिलेश यादव की आके कटान देखी, लेकिन विधायक जी आज तक अपने लोगों को देखने तक नहीं जा पाए। एक बार हम लोगों ने पूछा उनके लोगों से कि आखिर मंत्री जी क्यों नहीं आ रहे हैं, तो लोग बताए कि अरे भैया बहुत डर है, दिक्कत है, कोई काम नहीं किया है, जनता खेद लेके डर गए हैं, आएंगे कहते। चलिए एक सवाल और है आपसे, आप लोग अखिलेश यादव की सरकार बनवाना चाहते हैं और अखिलेश यादव के सरकार में लोग ऐसा मानते हैं कि दंगा होते थे, फसाद होता था, भ्रष्टाचार होता था, तो आप इससे मुक्त सरकार नहीं चाहते हैं? ऐसा है ना कि दंगा होता था, लेकिन अब उनके कहने से दंगा होता था। हाँ, ये नहीं कि अगर पब्लिक के ऊपर गाड़ियां नहीं चलाई जाती थी, यही होता था। यहाँ पब्लिक खड़ा है, अगर जो हो सके तो भाजपा के लोग देखे तो कभी बहुत ज़्यादा लोग खड़े हैं, अब भाजपा के भी कोई गाड़ी टैंकर कोई चढ़ा दो इन सबों के, यही नहीं होता था। गाड़ी तो नहीं चढ़ती थी जनता के ऊपर। दूसरी बात, इनको ये लगता है कि बहुत दंगा होता था, तो कोई यहाँ जो हुआ था खीरी में, वहाँ क्या हुआ, खीरी में क्या हुआ, चलिए एक दंगा के रूप में हल्ला गुल्ला होता है, लेकिन गाड़ी चढ़ती है तो लोग पब्लिक मरती है। चलिए डीजल पेट्रोल का भाव भी अभी सस्ता हुआ है, इस पर क्या बोलेंगे, खुश है कि नहीं? ठीक है, अभी एक बार डीजल का एक बार रेट बढ़ा है तो पूरा हल्ला हो रहा है, लेकिन पर डे बढ़ रहा है, उसका कोई नाम नहीं लेता है। आदत सी लोगों को पड़ गई है, अब बढ़ता है तो कोई उस पर ध्यान नहीं देता है, आदत पड़ गई है सहने की, यही तो है। फिर 20 रुपया बढ़ा देंगे, जब चुनाव आएगा तो फिर उसमें से 2 रुपया घटा देंगे, यही तो बढ़ा है, यही तो रेट घटा है। भाई अंगुली कटा के शहीद होना, एक कहावत है हिंदी में कि अंगुली कटा लीजिए शहीद हो जाइए, यही काम भाजपा की है कि उतना 60 रुपये का तेल आज 100 रुपये हो गया, 100 से ज़्यादा हो गया, अब 5 रुपया कटा के चुनावी नौटंकी है। लेकिन जनता होशियार है, जनता बखूबी जानती है कि तमाचा कहाँ मारना है। सरकार जातिवादी है सर, देखिए इनको दिखाई देता है, यादव में दिखाई देता है कि ये गुंडा है, मौर्य में दिखाई देता है, ब्राह्मण में दिखाई देता है, इनको कभी धनंजय, ब्रिजेश इनको दिखाई नहीं देते हैं। ब्रिजेश के ऊपर कभी कार्रवाई हुई है? बात थोड़ा हटके हो गई, काफ़ी आरोप लगा है भारतीय जनता पार्टी पर, और आप क्या बोलना चाहेंगे इन आरोपों पर? देखिए, जनता का अपना अपना मूड है और सही डिसीजन जो है चुनाव पूर्ण होने पर ही इसका सही रिजल्ट जनता द्वारा मिलेगा। हमारी सरकार ने हमारे जो मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं माननीय श्री दारा सिंह चौहान जी, उनके और भी कुछ हमारे साथियों से पूछिए कि जो मधुबन में जो एक दिघड़ा में हृदय पट्टी में जो विद्यालय बन रहा है, एक देवारा में विद्यालय बन रहा है, जो अग्निशमन केंद्र बन रहा है, क्या उसके बारे में हमारे साथियों का क्या कहना कि ये विकास नहीं है, यह मधुबन विधानसभा का विकास नहीं है? अगर हमारे साथी अगर बताइए, हृदय पट्टी में न बन रहा हो, देवारा में न बन रहा हो, अग्निशमन जो तमाम किसानों की फसलों में आग लगती थी, जब भी गेहूं की कटान लगने वाली थी उसी टाइम पर आग लगता था, और हमारे मधुबन थाने पर 2 ही और 1 ही दमकल केंद्र रहा करते थे। यह तमाम बातें यहाँ के जो प्रतिनिधि थे, जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता थे, जो यहाँ के क्षेत्रीय नेता थे, उन्होंने अपनी बात रखा और अपनी बात में उनको कहा कि सर देखिए, किसानों की फसल नष्ट हो जाती है, कहीं धर्मपुर बिशुनपुर में आग लग गया, कहीं नथुआपुर मित्तुपुर में लग गया, कहीं परसिया में लग गया, तो एक दमकल कहाँ जाएगा? तो उन्होंने कहा कि ठीक है कि मैं बहुत बड़ा यहाँ पर ऐसा जो है अग्निशमन केंद्र बना रहा हूँ, जहाँ पर 10-20 दमकल रहा करेंगे, उसके अधिकारी रहा करेंगे, गाड़ियों की चेकिंग बराबर होगी, उनकी रूटीन चेकिंग की, कभी पानी की समस्या ना हो। तो तमाम सारे विकास कार्य हुए हैं, एक रोड ही मुद्दा नहीं है। और मैंने आपको बताया है कि इलेक्शन के पहले ये रोड बन के तैयार होगी और अच्छी तरीके से चौड़ी होकर के तैयार होगी, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2022 बनेगी। और वो कभी हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते हैं, वो तो सिर्फ अपने हिंदुत्व की बात करते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी की बात करते हैं। हम हिंदू हैं, हम हिंदू में आस्था रखते हैं, हम प्रभु श्री रामचंद्र जी को मानते हैं। अगर एक भव्य मंदिर का निर्माण जो पता नहीं कितने सालों से, 50-60 सालों से जो लंबित था, और एक रोड ही गड्ढा नहीं होता। मैंने पूर्व ही आपको बताया कि बहुत सारे गड्ढे थे, ऐसे जो गुंडा माफिया जो खुला घुमा करते थे, लूटपाट मचाए थे पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, उनको जेल के पीछे, और जेल में नहीं गए होगा, खुद से जेल में नहीं गए तो उनको गोलियों से उड़ाने का इनकाउंटर सरकार इसीलिए वो बोल रहे हैं। और ऐसे माफियाओं को उड़ाना और जेल के अंदर डालना, हम नहीं मानते कि सरकार ने गलत किया, हम सोचते हैं अच्छा किया है। चलिए, आज सरसों का तेल 200 रुपया किलो मिलता है, इससे आम आदमी पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, आम आदमी पे प्रभाव पड़ता है इसका मैं जानता हूँ। सरसों का तेल महंगा है, सब्जी महंगी है, आप यहीं कटघरा से चले जाइए, सब्जी खरीद के ले आइए, ठीक है। जो सब्जी वहाँ 40 रुपये 50 रुपये की मिल रही है, मतलब
लूटपाट मचा हुआ महंगाई के नाम पर पे ला करके 40 रुपये का सामान 80 रुपया में बेचिए, 100 रुपया में बेचिए। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। इसको निम्न स्तर पर जाके मंडी में देखना चाहिए, थोड़ा सोचना चाहिए निश्चित रूप से, तो मालूम पड़ेगा। चलिए, और जब भी राष्ट्र निर्माण में ऐसे कुछ बड़े बड़े हाईवे, नेशनल हाईवे और ये सब रोड का निर्माण और ये सब सारी चीज़ें बनेंगी तो थोड़ा पब्लिक पे लोड आता है, क्योंकि वो लोग कोई अरबपति और अरबपति नहीं, जनता पे ही लोड पड़ता है मित्र, हमारे जनता पे ही लोड पड़ता है। हम ही लोगों के दिए हुए पैसे से हमारा निर्माण होता है। अडानी जी की सरकार है, जनता की सरकार नहीं है। जनता अभी मौका मिलेगा जी सर। अडानी जब भी सरकार केंद्र में बदलेगी तो कांग्रेस के साथ हो जाएंगे, जब भी सरकार बीजेपी की आएगी तो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। वो कोई नेता नहीं है, वो तो व्यवसायी है। वो सरकार को अभी कैसे बन वो लोग व्यवसायी ही है। अभी इनके द्वारा कई ऐसे चीज गिनाए गए जो इस मधुबन विधानसभा के अंतर्गत निर्मित हो तरह का। कितने काम में यहाँ चालू है? देखिए, भैया ने बताया कि देवरांचल में जो अग्निशमन केंद्र वाला जो भी काम है, इनसे पूछिए क्या वो कागज पे है। वो भवन बन के तैयार है। अगर देखा हो तो स्कूल कहाँ बना है? 5 साल हो गया चुनावी अग्निशमन केंद्र बन रहा देवारे में। भैया ने बताया कि देवारे में स्कूल बनकर तैयार है। हम ही कह रहे हैं कि अगर जो लालटेन लेकर ये भी खड़े चल जाते हैं रात भर अग्निशमन की बात हो रही है। अग्निशमन मैंने बोला बिल्डिंग अग्निशमन इनको दिखाया। आज तक हम अग्निशमन कहाँ बन रहे हैं हम नहीं देखे। अग्निशमन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? भैया सब कुछ कागज में है। चुनाव बाद जब अखिलेश जी आ जाएंगे बन जाएगा। योगी जी के टाइम में कुछ नहीं बनेगा। आप लोग पार्टी वाले पीछे से अग्निशमन बन रहा है देवारा में? नहीं बन रहा है। ये देखिए आम जनता की राय है। देखिए, डेबिट के बारे में मालूम नहीं था तो पूरा पेपर में आपको ला के देखा, जमीन आवंटित सब कुछ डेबिट में आपको दिखा देता मैं। ठीक है, निश्चित रूप से सब आसानी होता और समय से बच्चे स्कूल जाते। जो बिजनेसमैन है वो अपने बिजनेस के थ्रू उनको कहीं आना जाना होता तो वो कम समय में अपनी दूरी को तय कर लेते। ये काफ़ी बड़ी समस्या है और यहाँ बहुत सारे लोग हैं। एक बार मैं फिर जानना चाहूँगा कि 2022 में किसकी सरकार बनेगी? चाचा जी, 2022 में किसकी सरकार बनेगी? समाजवादी पार्टी 22 का पोजीशन उठा रहा। चलिए, 2022 में किसकी सरकार बनेगी? समाजवादी पार्टी। चलिए, 2022 में किसकी सरकार बनेगी? बसपा की। बहुजन समाज पार्टी। चलिए, क्यों बनेगी बहुजन समाज पार्टी की सरकार? अरे भाई, कानून से कानून का राज चाहिए चलने के लिए। बहन जी का उत्तर प्रदेश में सरकार, जब वो सरकार में थी तो उन्होंने मूर्तियाँ बनवाई, उन्होंने विकास पर ध्यान नहीं दिया था। विकास क्यों नहीं हुआ भाई? मूर्तियों से टैक्स नहीं आ रहा है लोगों का, पैसे मिल रहे हैं, सरकार को पैसे मिल रहे हैं, उससे आय बढ़ रही है सरकार की, कोई भी सरकार हो। क्या नाम है सर आपका? शिवानंद से जी, 2022 में किसकी सरकार चाहिए? जी, बीजेपी की सरकार इस समय वर्तमान में भी है और फिर दोबारा आप 2022 में बीजेपी की सरकार चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? अरे बड़े 6 लेन बन रहा है, 4 लेन बन रहा है, 6 लेन 4 लेन बन रहा है, लेकिन विदेश में नाम कर रहे हैं वो लोग। सरसों का तेल 200 रुपये किलो मिलता है मार्केट में। नहीं बोएंगे तो क्या होगा? कौन बोता है सरसों यहाँ? जब बोएंगे नहीं रहेगा मार्केट में तो महंगा नहीं होगा। इसके पहले भी सरकारें थी, लेकिन 200 रुपया तेल से क्या मतलब है? 200 रुपया आपने सरसों का तेल कभी खरीदा था? कभी नहीं। आज 200 रुपये किलो सरसों का तेल मिलता है। महंगाई है कि नहीं है? महंगाई 2-3 चीज पर है, लेकिन काम भी हो रहा है। तो काम भी तो टैक्स नहीं होगा तो कैसे काम होगा? ये आपका दुबारी का जो मधुबन से परसिया का मार्ग है, ये काफी दिनों से खराब पड़ा हुआ है। बहुत दिनों से। इस पर आप सरकार से किस तरह की अपील करना चाहेंगे? सरकार के जो यहाँ विधायक लड़ेगा उसको हरा दिया जाएगा, इसलिए काम नहीं हो। वहाँ क्षेत्र में भी नहीं जाता है, बाढ़ आई वहाँ भी नहीं गया था वो। यानी भारतीय जनता पार्टी से दारा सिंह चौहान यहाँ के विधायक हैं। लोकल से समझिए सब लोग नाराज हैं, इन लोगों से नाराज हैं लोग, लेकिन ऊपर वाले सभी लोग खुश हैं उनसे। काम अच्छा हो रहा है बीजेपी का। चलिए, पार्टी से कोई दिक्कत नहीं है इनको, जो यहाँ के विधायक हैं उनसे ये लोग नाराज हैं। चलिए बोलिए। देखिए, मामला ये है कि साफ साफ है कि टीवी के दम पे, सोशल मीडिया के दम पे भाजपा का जो सोशल मीडिया इंचार्ज है अमित मालवी, उसको 8 करोड़ 1 महीना तनख्वाह मिलती है।
आप सोशल मीडिया खत्म कर देंगे, भाजपा गायब हो जाएगी। भाजपा बस हवा में है, ज़मीन पे भाजपा गायब है। आपने देखा ना, यहाँ पे एक भी भाजपा का मेंबर नहीं मिल रहा था, समर्थक नहीं मिल रहा था आपसे इंटरव्यू के लिए। भाजपा देखिए सब जनता, सपा बसपा, यानी भाजपा विरोधी दल कोई भी हो, भाजपा विरोधी दल वो मजबूत होगा। बाकी जो है भाजपा सबसे कमज़ोर होगी तो भाजपा होगी। तो वो तो सारी सरकारें चुनाव में पैसा लगाती हैं, चुनाव प्रचार के लिए पैसा खर्च करती हैं। लेकिन भाजपा की सरकार है, यही ऐसी सरकार है जो पूरे मीडिया को हाईजैक कर ली है। सब पत्रकार, अमित देवगन से लेके जो भी रूबिया, लियाकत, अलाम फलाम, सब लोग आप देखते होंगे बकायदे सब बिके हुए हैं और सब मीडिया हाउसेस अंबानियों और अडानियों के हैं, आम जनता के नहीं हैं। चलिए, मेरा चैनल है भारत न्यूज आज। मेरा चैनल नहीं बिका है। नहीं इस पर क्या बोलेंगे? आप जमीनी है और हमको आप पे विश्वास है, आप जैसे पत्रकारों को विश्वास है, जनता को विश्वास है। आप लोगों की वजह से इस देश में लोकतंत्र कायम है। जनता के बीच में आए हैं उनसे। हाँ, चलिए, प्रमोद पांडे नाम है, बताओ। क्या नाम है सर आपका? प्रमोद पांडे। जी, ये जो मधुबन से परसिया का मार्ग खराब है, टूटा पड़ा है, इस पर क्या बोलेंगे आप? दारा का नगारा बजा देंगे हम लोग इसका। नगारा बजाएंगे। 2022 में किसकी सरकार बनाएंगे आप? अखिलेश जी की। अखिलेश यादव की। क्यों दारा सिंह चौहान इस क्षेत्र का भ्रमण नहीं करते हैं, काम नहीं करते हैं? वो तो नहीं पता हो गए, पता नहीं चला, पता नहीं चला। जब से जीते तब से पता नहीं चला कहाँ गए। सब आदमी ताकते रहते हैं, उनका पते नहीं। क्या बोल ये नाराजगी यहाँ के विधायक हैं, वर्तमान विधायक दारा सिंह चौहान जी, और उनसे काफ़ी लोग नाराज हैं और इनका ये कहना है कि वो क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए भी नहीं आते हैं। और आगे सरकार से आप किस तरह की अपील करना चाहेंगे कि यहाँ के रोड पे काम कराया जाए, रोड को कंप्लीट कराया जाए? क्या अपील करेंगे हम लोग? 110 ब्राह्मणों का तो हत्या करा दिए हैं जो, हम लोग क्या अपील करेंगे? इनको पूरी तरह हराएंगे हम लोग। अखिलेश जी को लाएंगे, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वो। ये गंवार जाहिल है, जोगी गंवार जाहिल मुख्यमंत्री हैं, इनको पूजा करना चाहिए। अब पढ़े लिखे आदमी को देश चलाना, प्रदेश चलाना चाहिए। वो विदेश पढ़े हैं, ये गोरखपुर में पूजा पाठ किए हैं, तो आके फिर पूजा पाठ करेंगे, इनको फिर वापस लाया जाएगा। जो मामला कई वर्षों से लंबित था, जो अयोध्या में मंदिर नहीं बन रहा था, इन्होंने वादा किया और इनकी सरकार बनी तो उन्होंने मंदिर बनवाने का भी काम किया। आप इससे खुश नहीं हैं? पूरा देश के लोग पूजा करते हैं, हिंदू मुस्लिम पर वोट नहीं चलेगा। राम को कौन नहीं पूजता है, लक्ष्मी को कौन नहीं पूजता है? ये तो पिछली बार चल गया, इस बार तो सब लोग जान गए हैं कि ये केवल धकोसला है। हम राम मंदिर से भोजन चलेगा कि हमारा रोजी भोजन चलेगा? अखिलेश जी ने रोजगार दिया, रोड दिया, पुलिया दिया। यहाँ हमारे बरहज में 3-4 किलोमीटर का अखिलेश जी ने पुल बनवाया है, बीजेपी के लोग रोकवा दिए हैं। हमारे पूरे देवारे के लोगों का तो आवागमन बंद है। 100 किलोमीटर हम द्वारी घाट से होके जाते हैं। मोहन सेठ के नाम से उसने निर्माण कराया अखिलेश जी ने। जितना उनका काम है सब उन्हीं पर लोग सिलापट लगा रहे हैं, कोई नया काम नहीं हुआ। ये एम्बुलेंस चला स्वास्थ्य विभाग में, अखिलेश जी ने चलाया, वो में तेलवे नहीं है कि कोई आवे। ये काफ़ी बड़ी बात है। अगर आज वो पुल कंप्लीट होता तो देवरांचल का सर्वांगीण विकास हुआ होता और वहाँ के लोग की जो रोजी रोटी है उसमें काफ़ी स्पीड मिलती और लोग आगे बढ़ते। ये काफ़ी गंभीर समस्या है। उस पर आज काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? किस पे? पुल पे का काम चलेगा? बिंटोलिया गांव खत्म हो गया, पुल क्या चलेगा? पुल के बारे में 200 लोग पुल के किनारे बिंटोलिया गांव है, कटान से सब खत्म हो गया घर। नहीं, जो समाजवादी पार्टी में जिस पुल का निर्माण हो रहा था वो ये रोकवा दिए हैं, मशीनों से जोगी जी उठवा के भेजवा दिए कि पुल बनेगा तो अखिलेश जी का नाम होगा, इसलिए काम बंद करा दिए। फिर हम लोग अखिलेश जी को लाएंगे, पुल को बनवाएंगे। चलिए, यह समझने की बात है कि अब जनता जागरूक होती जा रही है। आप हिंदू मुसलमान पर वोट मांगेंगे तो वोट नहीं मिलेगा। आपको अब विकास पे बात करनी पड़ेगी, चाहे कोई भी पार्टी हो। अगर वो विकास पे बात नहीं करेगी तो उसको लोग नहीं चाहेंगे। बात कर रहा है बहुजन समाज। चलिए, क्या नाम है सर आपका? विनोद कुमार, बहुजन समाज पार्टी के एक समाज सेवा। जी, उधर देखिए कैमरा। 2022 में किसकी सरकार बनेगी उत्तर बहुजन प्रदेश? समाज पार्टी की सरकार बनेगी। किस मुद्दे के साथ बहुजन समाज पार्टी इस बार 2022 के चुनाव में बनेगी कि ये जो है सपा को भी देख लिए, भाजपा को देखिए, कांग्रेस को वो पहले देखे हैं। चारों पार्टियों की तुलना कर लीजिए, सबसे बेहतर जो है कानून का शासन
और न्याय की व्यवस्था पर चलाने के लिए वह जो है बहन मायावती से बहुजन समाज पार्टी के जो है एकमात्र नेता हैं और कोई नहीं चला पाएगा। लोग कहते हैं कि जब बसपा की सरकार थी उत्तर प्रदेश में तो उन्होंने मूर्तियां बनवाने का काम किया। वो अब पत्थर लगवाने का जो कह रहे हैं, पत्थर तो या कौन नहीं लगवाए हैं। और इतिहास यदि खड़ा करके देखिए, जो ताजमहल हो चाहे शाहजहां ने जो लाल किला बनवाया है पत्थर से, तो वहाँ से जो धरोहर प्राप्त होती है, जो आपको इनकम होती है, वो राष्ट्र को समर्पित बना करके इस तरह का इतिहास खड़ा करने वाले जो विदेशी आकर के देखते हैं और उसके आधार पर जो आर्थिक पैसा जो है इनकम होता तो सरकार को जाती है। तो सरकार के पक्ष में इतना बेहतर काम करने के लिए तो वो विपक्षी को हवा उड़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। चलिए, बहन जी ने जल्दी ही इस चीज़ की घोषणा की थी कि उत्तर प्रदेश में दोबारा उनकी सरकार बनेगी तो वो मूर्तियां बनवाने का काम छोड़कर विकास पे जोर देंगी और उत्तर प्रदेश में विकास का काम करेंगे। चलिए, आप बहन मायावती जी जो ब्राह्मण सम्मेलन करवा रही हैं, इससे कितना फायदा पहुंच रहा है? ब्राह्मण समाज समझ चुका है कि यदि देश का विकास होगा, यदि देश को सोने की चिड़िया बनाना है, यदि देश को आर्थिक रूप से पटल पर रखना है, तो बहुजन समाज पार्टी के ये एकमात्र ऐसी पार्टी है जो इस देश को विकसित कर सकती है, अन्यथा कोई पार्टी नहीं है। आर्थिक के क्षेत्र पर देख लीजिए कि हमारा GDP कितना नीचे गिर चुका है भाजपा के शासनकाल में। तो ये बहुजन समाज पार्टी जो है अनुशासित पार्टी है, नियमों के तहत जो है संवैधानिक नियमों के तहत कार्य करती है और उस नियमों के तहत इस देश को विकसित करने में वो सक्षम होगी, अन्यथा कोई पार्टी नहीं कर पाएगी। चलिए, एक और सवाल है, जहां आप खड़े हैं ये मधुबन से परसिया तक का मार्ग है और ये मेन मार्ग है इस क्षेत्र का, ये कितने दिनों से खराब पड़ा है? ये जो है देखिए 5 वर्षों से भी मंत्री इस क्षेत्र के हैं, पता नहीं कहाँ खो चुके। वो जो है बहुजन से जो है MP भी यहाँ रहे, सारा कुछ जानते हैं क्षेत्र का, लेकिन कहीं पता नहीं किस देश में खो चुके हैं, उनका जो है कहाँ चले गए और विकास में भूमिगत होकर के पता ही नहीं चल रहा है। तो क्या विकास होगा यहाँ पर? जनता देख चुकी है, इसलिए जो है भाजपा से उब चुकी है और भाजपा से उब करके जितने लोग उससे जो है उबे हैं वो सारे लोगों का जीता बहुजन समाज पार्टी का समाजवादी ये जो है सारे लोग जो है सबका जो है नेतृत्व जो बहुजन समाज पार्टी की तरफ जा रहा है और बहुजन समाज पार्टी की निश्चित सरकार